Hello everyone, welcome to Andromeda classes. Today we'll be studying about Miller indices. अब देखिए, अभी तक आपने 2D क्रिस्टल स्ट्रक्चर और 3D क्रिस्टल स्ट्रक्चर पढ़ा, जहाँ पे आपने कई सारे क्रिस्टल्स को देखा. अब देखिए, जितने भी क्रिस्टल्स आपने वहाँ पे देखे, उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ प्लेन्स आपके बन रहे थे. ठीक है, तो उन्हीं प्लेन्स के को आइडेंटिफाई करने के लिए हम मिलर इंडिसेस का हेल्प लेते हैं. सो हियर आई हैव रिटन इट इज़ द आइडेंटिटी ऑफ प्लेन्स इन अ क्रिस्टल. मीन्स किसी क्रिस्टल में अगर आपको प्लेन्स को आइडेंटिफाई करना हो देन यू यूज मिलर इंडिसेस. ठीक है, अब हम मिलर इंडिसेस किस किस के लिए कैलकुलेट करना सीखेंगे. फॉर क्यूबिक, फॉर टेट्रागोनल, फॉर ऑर्थोरोम्बिक. ठीक है, अब देखिए क्यूबिक, टेट्रागोनल और ऑर्थोरोम्बिक में देर इज वन सिमिलैरिटी आपके पास क्या है, दैट अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री. मीन्स ऑल द एंगल्स आर इक्वल एंड इट इज इक्वल टू 90 डिग्री. अब देखिए क्यूबिक, टेट्रागोनल और ऑर्थोरोम्बिक के केस में जो मिलर इंडिसेस हैं, दीज आर रिप्रेजेंटेड बाय एच, के एंड एल. अब देखिए एच क्या है आपके पास, H is the Miller indices corresponding to x axis. Means x axis के corresponding अगर आप Miller indices निकालते हैं then it is equal to H. Similarly K किसके corresponding है, it is corresponding to y axis and L is corresponding to z axis. ठीक है, तो ये डिफरेंट एक्सिस के अलोंग आपकी मिलर इंडिसेस हैं. अब देखिए हियर वन एग्जांपल आई हैव रिटन 100. तो 100 अगर बिना कॉमा के रिटर्न है देन इट इज मिलर इंडिसेस. और अगर इसी के बीच में अगर आप कॉमा लगा देते हैं देन दिस शोज पोजीशन कोऑर्डिनेट. मींस द करेक्ट प्रेजेंटेशन ऑफ मिलर इंडिसेस इज HKL. मींस बिना कॉमा के अगर आप इस तरीके से न्यूमेरिकल वैल्यूज लिखते हैं देन इट इज द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन फॉर मिलर इंडिसेस. अब देखिए ये तो आपने क्यूबिक, टेट्रागोनल और ऑर्थोरोम्बिक के केस में देखा. अब हम देखते हैं हेक्सागोनल क्रिस्टल के केस में आप किस तरीके से मिलर इंडिसेस को लिखते हैं. सो फॉर हेक्सागोनल क्रिस्टल मिलर इंडिसेस आर रिप्रेजेंटेड बाय H, K, I एंड L, जहाँ पे इसको क्या बोला जाता है, मिलर ब्रेविस इंडेक्स बोला जाता है. ठीक है, यहाँ पे जो I आपको यहाँ पे दिख रहा है दिस इज द एडिशनल. ये मीन्स जो आपने क्यूबिक, टेट्रागोनल और ऑर्थोरोम्बिक के लिए देखा उससे एक एडिशनल यहाँ पे आपको I यूज करना पड़ता है विच इज ब्रेविस इंडेक्स. और I आपका यहाँ पे क्या है, दिस इज ब्रेविस इंडेक्स एंड I कैन बी कैलकुलेटेड by the help of H and K. I is equal to minus H plus K से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं. Here in the form of example also I have written 100. अगर 100 आपको मिलर इंडिसेस गिवन है and you have to convert it in hexagonal crystal, तो hexagonal crystal के लिए एक एडिशनल आपको I कैलकुलेट करना पड़ेगा. So I is equal to माइनस का H plus K which is equal to माइनस का 1 plus 0. So this gives the value of I -1. तो I का वैल्यू किसके इक्वल आ गया, -1 के इक्वल आ गया. अब आपको इसे रिप्रेजेंट करना है तो आप इसे इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे. माइनस को लिख के रिप्रेजेंट नहीं करते, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय बार. ठीक है, नाउ सी देयर आर सम प्रॉपर्टीज ऑफ मिलर इंडिसेस. तो मिलर इंडिसेस की कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं, देन वी विल बी सीइंग कि मिलर इंडिसेस कैलकुलेट कैसे किए जाते हैं. सो फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ मिलर इंडिसेस इज HKL can never be defined in fraction. मीन्स कभी भी आप किसी प्लेन का मिलर इंडिसेस लिखते हैं तो उसको फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं लिखेंगे. इफ इट इज रिटन इन द फ्रैक्शन फॉर्म इसका मतलब आपने आंसर में कुछ गलत किया है. सो हियर आई हैव रिटन इन द फॉर्म ऑफ एग्जाम्पल. एग्जाम्पल इज 1/2 अगर हम मिलर इंडिसेस इस तरीके से लिखे हैं मीन्स इट इज रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन. व्हाट यू हैव टू डू, आपको इस फ्रैक्शन को यहाँ से क्या करना है, रिमूव करना है बाय टेकिंग LCM. तो आप यहाँ पे LCM लेंगे और LCM लेने से आपका जो मिलर इंडिसेस है दैट विल कन्वर्ट इनटू 120. तो ये आपका करेक्ट रिप्रेजेंटेशन होगा फॉर मिलर इंडिसेस ऑफ अ प्लेन. नाउ द सेकेंड वन इज पैरेलल प्लेन्स हैव सेम मिलर इंडिसेस. मीन्स जितने भी आपको क्रिस्टल में पैरेलल प्लेन्स मिलेंगे उनका जो मिलर इंडिसेस होगा दैट विल बी सेम. थर्ड पॉइंट इज इंटरप्लेनर स्पेसिंग. देखिए अभी आपको बोला कि जो पैरेलल प्लेन्स हैं उसका मिलर इंडिसेस सेम होता है. तो लेट अस एज्यूम, हम एक क्यूब को एज्यूम करते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे भी मैंने एक क्यूब को रिप्रेजेंट किया हुआ है. देखिए क्यूब का टॉप मोस्ट पार्ट और ये इसका क्या है, बॉटम पार्ट है. तो इन दोनों प्लेन्स का मिलर इंडिसेस क्या रहेगा, सेम रहेगा बिकॉज दीज आर पैरेलल प्लेन्स. अब देखिए जो आपके पैरेलल प्लेन्स होते हैं कंसेक्यूटिव पैरेलल प्लेन्स के बीच का डिस्टेंस भी कैलकुलेट किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ मिलर इंडिसेस. मीन्स अगर आपको मैं मिलर इंडिसेस दूं और अगर आपसे बोला जाए कि इंटरप्लेनर स्पेसिंग कैलकुलेट करिए तो आप उसकी इंटरप्लेनर स्पेसिंग कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है, सो हियर आई हैव रिटन इंटरप्लेनर स्पेसिंग.
डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव प्लेन्स इज नोन एज इंटरप्लेनर स्पेसिंग, ठीक है। तो दो कॉन्जिक्यूटिव मतलब एक के बाद एक आने वाले प्लेन्स के जो बीच का डिस्टेंस है, और अगर वो पैरेलल प्लेन्स है तो उसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय DHKL, ठीक है। DHKL से इसको इसलिए रिप्रेजेंट किया जाता है बिकॉज मिलर इंडिसेस का यहाँ पे यूज़ करके आप इंटरप्लेनर स्पेसिंग कैलकुलेट करते हैं। अब देखिए मैंने यहाँ पे एक फॉर्मूला लिखा हुआ है विच इज़ 1/d² HKL विच इज़ इक्वल टू h² प्लस k² प्लस l² फॉर ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल सिस्टम। तो देखिए ये इंटरप्लेनर स्पेसिंग कैलकुलेट करने का फॉर्मूला मैंने किसके लिए लिखा है, फॉर ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल सिस्टम। अब देखिए ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल सिस्टम में A इज इक्वल टू B, A इज नॉट इक्वल टू B एंड नॉट इक्वल टू C के इक्वल होता है। अब देखिए अगर आपको ऑर्थोरोम्बिक में इंटरप्लेनर स्पेसिंग कैलकुलेट करना आ गया तो इसी को अगर आप इसमें कुछ लिमिटेशंस लगाते हैं देन यू कैन कैलकुलेट इट फॉर टेट्रागोनल एज वेल एज क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम। तो देखिए अगर इसी फॉर्मूले से अगर आपको टेट्रागोनल के लिए कैलकुलेट करना होगा देन फॉर टेट्रागोनल, ठीक है। तो टेट्रागोनल के लिए कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसी फॉर्मूले में आप लिमिटेशंस लगाएंगे दैट A इज इक्वल टू B बट नॉट इक्वल टू C के इक्वल, ठीक है। सिमिलरली देखिए अगर आपको क्यूबिक के लिए कैलकुलेट करना होगा देन फॉर क्यूबिक इन द सेम फॉर्मूला व्हाट यू विल बी डूइंग, A इज इक्वल टू B, दिस इज इक्वल टू C। तो ये लिमिटेशंस आप इस फॉर्मूले में लगाएंगे, ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल सिस्टम के फॉर्मूले में लगाएंगे, तो आपको इन दोनों के लिए भी इंटरप्लेनर स्पेसिंग कैलकुलेट करना आ जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे देखिए मैंने क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम के लिए लिखा हुआ है फॉर्मूला आपके लिए, DHKL दिस इज इक्वल टू A/√h² k² l², और h² k² l आपके क्या है, दीज आर योर मिलर इंडिसेस करस्पॉन्डिंग टू x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस। नाउ सी ये जो फॉर्मूला यहाँ पे रिटन था दिस वाज फॉर ऑर्थोरोम्बिक, और इसी के लिमिटेशन से आपने टेट्रागोनल और क्यूबिक के लिए कैलकुलेट किया। नाउ वन मोर फॉर्मूला आई हैव रिटन फॉर हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम। तो यहाँ पे देखिए हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम के लिए जो आपका इंटरप्लेनर स्पेसिंग है दैट कैन बी कैलकुलेटेड एज 1/d² HKL विच इज इक्वल टू 4/3 h² प्लस hk प्लस k²/a², प्लस आपके पास क्या आ जाएगा l²/c², ठीक है। तो आप इसको हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम के लिए भी इस तरीके से फॉर्मूला रिटन है, HKL का वैल्यू फाइंड करके आप उसका इंटरप्लेनर स्पेसिंग फाइंड कर सकते हैं, मींस दो कॉन्जिक्यूटिव पैरेलल प्लेन्स के बीच का डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास क्या है देखिए, कैलकुलेशन ऑफ मिलर इंडिसेस। अभी तक मैंने आपको बताया कि मिलर इंडिसेस होते क्या हैं, सिर्फ आइडेंटिटी ऑफ प्लेन्स होता है। देन मैंने आपको मिलर इंडिसेस की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज बताई। नाउ वी विल बी सीइंग कि मिलर इंडिसेस को कैलकुलेट कैसे किया जाता है, ठीक है। तो देखिए मिलर इंडिसेस को कैलकुलेट करने का तरीका है H/K/L, ठीक है। दिस इज इक्वल टू A/OA रेशियो B/OB रेशियो C/OC। ये किस किस के लिए यूज किया जाता है, फॉर क्यूबिक, टेट्रागोनल एंड ऑर्थोरोम्बिक, ठीक है। ऑर्थोरोम्बिक के केस में A, B और C डिफरेंट होंगे, टेट्रागोनल के केस में A और B सेम होंगे, C विल बी डिफरेंट, एंड इन केस ऑफ क्यूबिक A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C होगा, ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि क्यूबिक के लिए पूछा है, टेट्रागोनल के लिए पूछा है, या फिर आपको ऑर्थोरोम्बिक के लिए पूछा है। अब देखिए ये तो आपके हो गए क्या, मिलर इंडिसेस। अब देखते हैं कि यहाँ पे A, B और C क्या रिप्रेजेंट करता है, एज वेल एज OA, OB और OC क्या रिप्रेजेंट करता है। सो हियर आई एम राइटिंग A, B and C represent the unit vectors along ठीक है x axis, y axis and z axis respectively, ठीक है। और आपको यहाँ पे OA, OB and OC these represent the intercepts along x axis, y axis and z axis, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। HKL आपको क्या दिखा रहा है, मिलर इंडिसेस शो कर रहा है। A, B और C आपके यूनिट वेक्टर्स हैं अलोंग x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस रिस्पेक्टिवली, एज वेल एज OA, OB एंड OC आर द इंटरसेप्ट्स अलोंग x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन आप इस तरीके से कर सकते हैं। अब इस कैलकुलेशन को हम सॉल्व करना सीखेंगे बाय द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स। तो एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं।
See here what it is written, draw 100 plane in cubic crystal. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे क्या गिवन है, क्यूबिक क्रिस्टल मीन्स A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C आपको गिवन है, और आपको क्या करना है, ड्रॉ करना है 100 प्लेन, और आपको क्या गिवन है, मिलर इंडिसेस गिवन है। तो यहाँ पे देखिए, जब भी आपको किसी क्वेश्चन में मिलर इंडिसेस गिवन हो और आपसे बोला जाए कि किसी प्लेन को ड्रॉ करना है, तो प्लेन को ड्रॉ करने से पहले आप मिलर इंडिसेस को देख के ड्रॉ नहीं कर सकते, आपको मिलर इंडिसेस से इंटरसेप्ट्स फाइंड करना होगा, और उन इंटरसेप्ट्स को वहाँ पे रिप्रेजेंट करके आप अपने प्लेन को करेक्टली ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मिलर इंडिसेस आपके पास क्या है, मिलर इंडिसेस आर 1 0 0, दिस इज इक्वल टू A अपॉन OA, ठीक है। रेशियो, अब मैं B की जगह यहाँ पे क्यूबिक क्रिस्टल है इसलिए मैं B की जगह भी यहाँ पे क्या लिख रही हूँ, A लिख रही हूँ, दिस इज OB, रेशियो दिस इज A अपॉन OC। अब देखिए OA, OB और OC आपके पास क्या है, ये आपके पास ओरिजिन है और ये इंटरसेप्ट्स हैं, दिस इज A, दिस इज B एंड दिस इज C। अब आपको इनकी वैल्यू फाइंड करनी है बिकॉज अभी आपको इंटरसेप्ट्स का वैल्यू नहीं पता है। अब यहाँ पे देखिए आपके पास H का वैल्यू किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है, तो इस वैल्यू को आप 1 के इक्वल कैसे लिख पाएंगे, जब आपका OA का वैल्यू भी किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के इक्वल आ जाएगा। सो हेयर आई एम राइटिंग A अपॉन A, तो A अपॉन A आएगा तब आपको H का वैल्यू किसके इक्वल मिलेगा, 1 के इक्वल मिलेगा। रेशियो A अपॉन, अब देखिए यहाँ पे आपका K का वैल्यू किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है, दैट मीन्स यहाँ पे आपके पास क्या बना होगा, इनफाइनाइट बना होगा। दिस इज रेशियो A अपॉन, अगेन देखिए L का वैल्यू आपके पास कितना है, 0 के इक्वल है, तो OC का वैल्यू भी किसके इक्वल आ जाएगा, इनफाइनाइट के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ से आप एक पॉइंट भी नोट कर सकते हैं कि जब भी आपके मिलर इंडिसेस 0 है, दैट मीन्स आपका जो इंटरसेप्ट है दैट इज इनफाइनाइट। इंटरसेप्ट इनफाइनाइट होने का मतलब क्या है कि जहाँ पे भी आपको इनफाइनाइट इंटरसेप्ट दिखेगा मीन्स द प्लेन इज पैरेलल टू दैट एक्सिस, तो उस एक्सिस के पैरेलल होगा। तो यहाँ पे देखिए y एक्सिस के अलोंग आपका इंटरसेप्ट कितना आ रहा है, इनफाइनाइट आ रहा है, एज वेल एज z एक्सिस के अलोंग आपका जो इंटरसेप्ट है दैट इज कमिंग इनफाइनाइट, मीन्स द प्लेन इज पैरेलल टू, मीन्स द प्लेन इज पैरेलल टू किसके प्लेन है, देखिए y और z एक्सिस के पैरेलल है, yz एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है। तो इसके अलोंग yz एक्सिस नहीं, yz प्लेन के पैरेलल है, yz प्लेन के पैरेलल है, मीन्स 100 जो आपका मिलर इंडिसेस है वो एक ऐसे प्लेन को रिप्रेजेंट करता है विच इज पैरेलल टू yz प्लेन। तो यहाँ पे देखिए yz प्लेन आपके पास कौन सा है, एक तो आपके पास बिल्कुल लास्ट वाला है और एक जस्ट फ्रंट वाला है, ठीक है। अब देखिए OA आपके पास किसके इक्वल आ गया, OA इज इक्वल टू A के इक्वल है, फ्रॉम हेयर OB इज इक्वल टू इनफाइनाइट एंड OC इज इक्वल टू अगेन इनफाइनाइट। तो यहाँ से OA पे देखिए आप A पे जाके कट करेंगे, मीन्स इस ओरिजिन से जब आप A डिस्टेंस पे चलेंगे तो आपको x एक्सिस में क्या करना है, कट करना है, और आपको क्या गिवन है, y एक्सिस में इनफाइनाइट इंटरसेप्ट है और OC में इनफाइनाइट पे जाके इंटरसेप्ट है, दैट मीन्स इट इज पैरेलल टू yz प्लेन। तो yz प्लेन के पैरेलल है, तो ये आप इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस प्लेन को, जो यहाँ पे मैं रेड कलर से इस प्लेन को शो कर रही हूँ, दिस प्लेन। अब देखिए इस प्लेन को अगर आप ध्यान से देखें देन इट इज पैरेलल टू YZ प्लेन के पैरेलल है, एज वेल एज कहाँ पे इसका इंटरसेप्ट हो रहा है, x एक्सिस पे A वैल्यू पे जाके इसका इंटरसेप्ट हो रहा है। तो ये फ्रंट वाले प्लेन को आप क्या बोलेंगे, दिस इज योर 100 प्लेन, मीन्स इस प्लेन का मिलर इंडिसेस क्या है, 100 है। नेक्स्ट वन इज ड्रॉ 010 इन क्यूबिक क्रिस्टल। अब आपको क्या ड्रॉ करना है, 010 को क्यूबिक क्रिस्टल में, अगेन दिस इज अ क्यूबिक क्रिस्टल मीन्स A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C। सो वील बी स्टार्टिंग विथ 010, दिस इज इक्वल टू A अपॉन OA, रेशियो B अपॉन OB, रेशियो C अपॉन OC। अब अगेन देखिए यहाँ पे आपका वैल्यू 0 के इक्वल है, मीन्स A अपॉन इनफाइनाइट, रेशियो दिस इज A अपॉन, इसका वैल्यू आपके पास 1 मिल रहा है, मीन्स K का वैल्यू आपको 1 मिल रहा है, दैट मीन्स यहाँ पे भी अगेन A वैल्यू रहा होगा, रेशियो दिस इज A अपॉन OC की जगह पे, मीन्स L का वैल्यू यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे आप बोलेंगे दिस इज इनफाइनाइट। तो यहाँ से आपको पता चल गया दैट OA इज इक्वल टू इनफाइनाइट, OB इज इक्वल टू A के इक्वल है, और OC किसके इक्वल है, OC इज अगेन इक्वल टू इनफाइनाइट, मीन्स द प्लेन इज पैरेलल टू X and Z प्लेन, प्लेन is parallel to
प्लेन इज पैरेलल टू, एक तो आपका x और z पे पैरेलल है, ठीक है, एक्स जेड प्लेन के पैरेलल है। मीन्स जब आप मिलर इंडिसेस को यहाँ पे देखेंगे देन 0 1 0 आपको एक ऐसा प्लेन मिलेगा जिसका इंटरसेप्ट आपको y एक्सिस में मिलेगा बट इट इज पैरेलल टू एक्स जेड प्लेन। अब देखिए एक्स जेड प्लेन आपके पास कौन सा है, एक तो जस्ट लेफ्ट वाला और एक आपके पास राइट वाला। अब y एक्सिस पे दिस इज y एक्सिस और y एक्सिस पे a पे जाके आपको क्या करना है, इंटरसेप्ट करना है। तो ये आपके पास जो प्लेन बनेगा बिल्कुल राइट मोस्ट प्लेन, दिस विल बी योर 0 1 0 प्लेन। दिस इज योर 0 1 0 प्लेन। 0 1 0 प्लेन क्यों है, देखिए यहाँ से भी आपको पता चल रहा है इट इज पैरेलल टू एक्स जेड प्लेन। ये आपके पास x है एंड दिस इज योर z, तो इसके पैरेलल प्लेन बन रहा है। एज वेल एज y पे क्या है, इंटरसेप्ट है एट अ डिस्टेंस a डिस्टेंस पे क्या है, इंटरसेप्ट है, ठीक है। Now see the next one is 0 0 1 plane in cubic crystal। अब देखिए 0 0 1 plane को cubic crystal में draw करना है, then again starting with 0 0 1, so this is again a ratio a upon आपके पास क्या आ जाएगा, this is OA, this is OB and this one is OC। तो यहाँ पे देखिए OA आपका किसके इक्वल हो जाएगा, दिस इज A अपॉन इनफाइनाइट। मैंने आपको बताया कि जब भी मिलर इंडिसेस का वैल्यू 0 होगा दैट मीन्स इंटरसेप्ट किसके इक्वल होगा, इनफाइनाइट के इक्वल होगा। दिस इज A अपॉन, अब यहाँ पे K का वैल्यू भी 0 है दैट मीन्स अगेन यहाँ पे इनफाइनाइट आ जाएगा, रेशियो दिस इज A अपॉन L का वैल्यू यहाँ पे किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। तो L का वैल्यू 1 के इक्वल कब आएगा, जब डिनोमिनेटर भी आपका सेम रहेगा। सो फ्रॉम हियर देयरफॉर आपके पास OA इज इक्वल टू इनफाइनाइट, OB इज अगेन इक्वल टू इनफाइनाइट एंड OC दिस इज इक्वल टू A। दैट मीन्स आप एक ऐसा प्लेन फॉर्म करेंगे जो z एक्सिस पे A पे जाके कट करेगा, ठीक है। ये आपके पास z एक्सिस है और z एक्सिस पे A डिस्टेंस पे जाके क्या करेगा, कट करेगा। एज वेल एज यहाँ से आपको पता चल रहा है दैट दिस प्लेन इज पैरेलल टू XY प्लेन, पैरेलल टू XY प्लेन, XY प्लेन के पैरेलल है, ठीक है। यहाँ से आपको पता चल रहा है बिकॉज OA इज अलोंग x एक्सिस एंड OB इज अलोंग y एक्सिस, टू देन इट इज कमिंग पैरेलल टू XY प्लेन। तो देखिए यहाँ पे पैरेलल टू XY प्लेन आपको बनाना है, तो कौन सा प्लेन आपके पास बनेगा, दिस प्लेन, ठीक है। इस प्लेन को देखिए, दिस इज योर x एक्सिस, दिस इज योर y एक्सिस, x एक्सिस y एक्सिस ये है, उसके जस्ट पैरेलल यहाँ पे आपका प्लेन बन रहा है एट द इंटरसेप्ट ऑफ A इंटरसेप्ट पे प्लेन आपका बन रहा है, ठीक है। Now see the next question. Next question is draw 0 0 1 bar plane। अब देखिए ऐसे प्लेन्स को हम क्या बोलते हैं, these are bar planes, बार प्लेन्स। अब देखिए बार प्लेन्स जो होते हैं दैट आर वेरी सिमिलर टू नॉर्मल प्लेन्स, बहुत ज़्यादा सिमिलर होते हैं नॉर्मल प्लेन्स को, बट दीज आर इंपॉर्टेंट बिकॉज ये आपको डायरेक्शन के बारे में हिंट करते हैं। बिकॉज जितने भी आपके पॉजिटिव प्लेन्स बन रहे हैं मीन्स दीज आर इन पॉजिटिव डायरेक्शन, मीन्स आपके इंटरसेप्ट क्या है, पॉजिटिव डायरेक्शन में। बट जो आपके बार प्लेन्स बनते हैं यहाँ से आपको पता चलता है कि जो बार प्लेन्स हैं दीज आर इन नेगेटिव डायरेक्शन। तो बिल्कुल सिमिलर बनेंगे बट यहाँ पे क्या होगा, डायरेक्शन के बारे में आपको हिंट करते हैं। सो स्टार्टिंग विथ फोर्थ एग्जाम्पल 0 0 1 बार प्लेन। तो अगेन यहाँ पे हम इंटरसेप्ट देख लेते हैं, तो दिस इज 0 0 1 बार प्लेन। तो यहाँ पे आपके पास अगेन दिस इज A, दिस इज B एंड दिस इज C। तो यहाँ पे आपके पास देखिए 0 है दैट मीन्स OA का वैल्यू किसके इक्वल हो गया, इनफाइनाइट के इक्वल। OB का वैल्यू किसके इक्वल हो गया, अगेन इट इज इक्वल टू इनफाइनाइट। अब यहाँ पे देखिए आपके पास -1 वैल्यू आ रहा है, तो -1 वैल्यू आने के लिए यहाँ पे आपके पास क्या होना चाहिए, माइनस का C होना चाहिए। देयरफॉर यू कैन राइट OA इज इक्वल टू इनफाइनाइट, OB इज इक्वल टू इनफाइनाइट एंड OC इज इक्वल टू माइनस का C। मतलब Z एक्सिस में माइनस के C पे जाके अब आपका क्या होगा, इंटरसेप्ट होगा। अब हमने यहाँ पे A B और C इसलिए लिए हैं बिकॉज यहाँ पे क्यूबिक प्लेन्स नहीं रिटर्न है। अगर क्यूबिक प्लेन्स रिटर्न होता तो अगेन हम इनको A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C करके लिख सकते थे, ठीक है। अब देखिए जो आपके बार प्लेन्स है इनको रिप्रेजेंट करने के लिए देयर आर 2 मेथड्स। व्हाट आर द 2 मेथड्स? पहला मेथड तो आपके पास है कि आप अपने ओरिजिन को ही शिफ्ट कर दीजिए, ठीक है। तो ओरिजिन को शिफ्ट करने से आप अपने प्लेन को रिप्रेजेंट कर पाएंगे। एंड द सेकंड मेथड इज जो आपने नॉर्मल प्लेन लिया है उसी के जस्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाके आप अपने प्लेन को रिप्रेजेंट करिए, ठीक है। इसको बेस्ट हम समझ पाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ एग्जाम्पल। अब देखिए एग्जाम्पल आपके पास क्या है, आपको किस किस के पैरेलल है ये प्लेन, दिस प्लेन इज पैरेलल टू
एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन पैरेलल टू एक्स वाई प्लेन, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आपके पास एक्स वाई प्लेन कौन कौन से हैं, एक तो आपके पास है बॉटम वाला और एक आपके पास है टॉप वाला, लेकिन आपको जेड एक्सिस पे नेगेटिव इंटरसेप्ट करना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने जो कोऑर्डिनेट एक्सिस बना रखे हैं उसका ओरिजिन मैंने यहाँ पे लिया है, लेकिन अब आप इस ओरिजिन को क्या कर सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं। मैंने इस ओरिजिन को यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, मीन्स माई न्यू एक्स एक्सिस इज दिस वन, ये मेरा नया एक्स एक्सिस है और ये मेरे पास नया वाई एक्सिस है, ठीक है। अब आपको देखिए, अब मीन्स ये आपके पास पॉजिटिव z है, दैट मीन्स दिस इज योर नेगेटिव z, नेगेटिव z। तो नेगेटिव z पे आपको C पे जाके इंटरसेप्ट करना है, मीन्स आपको नीचे आके यहाँ पे इंटरसेप्ट करना है और प्लेन किसके पैरेलल हो जाएगा, इस पैरेलल टू एक्स वाई प्लेन। तो ये आपके पास बन जाएगा दिस इज 0 0 1 के ऊपर बार प्लेन, ठीक है। ये तो फर्स्ट मेथड था कि आपने ओरिजिन को ही ऊपर शिफ्ट कर दिया, तो जो नॉर्मल प्लेन आपका है आप इसी फिगर में इसको शो कर सकते हैं। अदरवाइज व्हाट यू कैन डू, अब यहाँ पे देखिए दिस इज योर एक्स एक्सिस, दिस इज योर वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस वाला प्लेन है, एक इसके ऊपर बना हुआ है और एक इसके नीचे बना हुआ है। आपको कहाँ पे जाके इंटरसेप्ट करना है, नेगेटिव जेड एक्सिस पे जाके इंटरसेप्ट करना है। सो व्हाट यू विल बी डूइंग, नेगेटिव जेड एक्सिस आपके पास क्या है, दिस इज योर नेगेटिव जेड एक्सिस, ये आपका नेगेटिव जेड एक्सिस है। तो ये वाला प्लेन जो आपके पास बनेगा दिस विल बी योर, दिस इज 0 0 1 बार प्लेन। तो दोनों आपका रिप्रेजेंट करने का तरीका है। अगर एग्जाम में आपको ओरिजिन शिफ्ट वाले मेथड से आता है तो आप ओरिजिन शिफ्ट करके इसको चेक करिए, अदरवाइज आप इस तरीके से दो क्यूब्स बना के इसको ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आपके पास क्या है, नेक्स्ट इज 1 1 0 प्लेन। तो 1 1 0 प्लेन का मतलब कितना है, दिस इज 1 1 0 प्लेन। तो 1 1 0 को लिखा जा सकता है दिस इज ए बी देन सी, और डिनोमिनेटर में आपके पास क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पे वैल्यू 1 है, दैट मीन्स ओ ए का वैल्यू किसके इक्वल रहा होगा, ए के इक्वल रहा होगा, एज वेल एज यहाँ पे के का वैल्यू भी 1 है तो यहाँ पे आपके पास बी रहा होगा। अब सी की जगह पे देखिए यहाँ पे एल का वैल्यू किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है, दैट मीन्स यहाँ पे आपको इंटरसेप्ट कितना मिलेगा, इनफाइनाइट इंटरसेप्ट मिलेगा। सो फ्रॉम हेयर यू कैन फाइंड दैट ओ ए का वैल्यू किसके इक्वल है, ए के इक्वल है। सिमिलरली ओ बी का वैल्यू किसके इक्वल है, बी के इक्वल है, और ओ सी का वैल्यू किसके इक्वल है, इनफाइनाइट के इक्वल है। मीन्स एक ऐसे प्लेन की बात की जा रही है जिसका इंटरसेप्ट एक्स और वाई एक्सिस पे है बट इट इज पैरेलल टू जेड एक्सिस, जेड एक्सिस के क्या बनेगा, पैरेलल बनेगा। अब यहाँ पे देखिए ये आपके पास ओरिजिन है, ये आपका ओ ए, ठीक है, दिस इज योर ओ बी, और पैरेलल किसके हैं, जेड एक्सिस के पैरेलल है, तो ये आपका जेड एक्सिस है, तो जेड एक्सिस के पैरेलल में इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकती हूँ, ठीक है, इस तरीके से। तो ये जो क्यूब को डायगनली कट करता हुआ, जो बॉडी डायगनल के अलाउंग कट करता हुआ आपका प्लेन बन रहा है, दैट इज योर 1 1 0 टाइप प्लेन। सो दिस इज 1 1 0 टाइप प्लेन। देखिए आप अपने इंटरसेप्ट से भी फाइंड कर सकते हैं। इंटरसेप्ट देखिए एक्स एक्सिस में कट है, वाई एक्सिस में कट है, बट इट इज पैरेलल टू जेड एक्सिस। जहाँ पे भी आपको इंटरसेप्ट इनफाइनाइट मिले मींस वो प्लेन उसके पैरेलल होगा, चाहे तो एक्सिस के पैरेलल होगा या फिर प्लेन के पैरेलल होगा, ठीक है। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी का सिमिलर देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया है, बार प्लेन पूछा गया है। सो दिस इज 1 बार 1 बार 0। तो यहाँ से आप डायरेक्टली लिख सकते हैं दैट ओ ए का वैल्यू किसके इक्वल है, दिस इज इक्वल टू माइनस का ए। सिमिलरली ओ बी का वैल्यू किसके इक्वल है, इट इज इक्वल टू माइनस का बी, और ओ सी का वैल्यू किसके इक्वल है, इट इज इक्वल टू इनफाइनाइट। मीन्स अगेन आपको एक ऐसा प्लेन बनाना है जिसका एक्स एक्सिस पे माइनस ए पे इंटरसेप्ट है, वाई एक्सिस पे माइनस बी पे इंटरसेप्ट है, और जेड एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है। 1 बार 0 प्लेन को आपको रिप्रेजेंट करना है, एंड इंटरसेप्ट्स आपने फाइंड कर लिया है, इट इज इक्वल टू माइनस का ए माइनस का बी, एंड इट इज पैरेलल टू जेड एक्सिस। अब देखिए ये आपके पास जो पुराना वाला ओरिजिन था ये आपके पास यहाँ पे था। अब मैं इस ओरिजिन को क्या करती हूँ, इस पॉइंट पे शिफ्ट कर देती हूँ। तो जैसे मैं इस ओरिजिन को इस पॉइंट पे शिफ्ट करूंगी तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, देखिए दिस विल बी योर पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और इसी में अगर आप बैकवर्ड डायरेक्शन में चले जाएंगे इस ओरिजिन से बैकवर्ड डायरेक्शन में, देन दिस विल बी योर माइनस का एक्स एक्सिस। सिमिलरली देखिए ये आपके पास क्या बन जाएगा, दिस विल बी योर न्यू
y एक्सिस और इसी डायरेक्शन में आप ओरिजिन से इस साइड अगर चले जाते हैं देन दिस विल बी योर माइनस का y एक्सिस। अभी भी देखिए ये आपके पास क्या बन जाएगा, दिस विल बी योर z एक्सिस और इसी में अगर आप डाउनवर्ड डायरेक्शन में आते हैं देन इट विल बी योर माइनस का z एक्सिस। अब देखिए आपको x एक्सिस में कहाँ पे इंटरसेप्ट करना है, माइनस का है, तो ये आपके पास ओरिजिन है, अगर आप इस पॉइंट पे चले जाएंगे देन इट इज माइनस का a। एज वेल एज देखिए y एक्सिस पे आपको कहाँ पे इंटरसेप्ट करना है, माइनस का b पे, तो ये आपके पास ओरिजिन है, तो ये आपके पास y एक्सिस पे माइनस के b पे आप जा सकते हैं और z एक्सिस के क्या है, पैरेलल है। तो इस प्लेन को आप किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यू कैन रिप्रेजेंट इट लाइक दिस। ठीक है, अगेन आपके पास सिमिलर प्लेन बनेगा बिकॉज आपने अपने ओरिजिन को क्या कर दिया है, शिफ्ट कर दिया है। सो दिस विल बी योर न्यू प्लेन, मीन्स ओरिजिन आपका इस बैकवर्ड वाले पॉइंट में ना होके यहाँ वाले पॉइंट पे ना होके मैंने इसको फ्रंट पे शिफ्ट कर दिया, तो फ्रंट पे शिफ्ट करने की वजह से आपके नेगेटिव एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो है वो चेंज हो जाते हैं। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज जो नॉर्मल प्लेन्स हैं उनको तो आप ड्रॉ कर सकते हैं, मीन्स जहाँ पे 1 0 0 1 1 0 इस टाइप के प्लेन्स हैं उनको आप ड्रॉ कर सकते हैं बाय सीइंग ओनली द मिलर इंडिसेस। बट यहाँ पे देखिए आपको मिलर इंडिसेस क्या गिवन है, 2 0 0, तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ एच के एल दिस इज इक्वल टू ए अपॉन ओ ए, ठीक है, रेशियो बी अपॉन ओ बी रेशियो C अपॉन ओ सी, ये आपको गिवन है। नाउ दिस इम्प्लाइज, इसी से आप कैलकुलेट करते हैं अपने इंटरसेप्ट्स को। नाउ हियर इट इज रिटन 2 रेशियो 0 रेशियो 0, दिस इज इक्वल टू A अपॉन, अब देखिए इंटरसेप्ट की वैल्यू आपके किसके इक्वल होगी कि आपका h का वैल्यू 2 के इक्वल आ जाए, दिस शुड बी इक्वल टू a बाई 2, ठीक है, a बाई 2 होगा तभी तो आपका a से a कैंसिल होगा और 2 जो है वो आपका न्यूमरेटर में जाएगा, ठीक है, तभी आपका h का वैल्यू किसके इक्वल बनेगा, 2 के इक्वल बनेगा। अब देखिए b अपॉन, यहाँ पे आपके पास 0 है मिलर इंडिसेस, तो इंटरसेप्ट किसके इक्वल हो जाएगा, इनफाइनाइट के इक्वल हो जाएगा। सिमिलरली c अपॉन, यहाँ पे आपके पास अगेन आपका l का वैल्यू किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है, तो यहाँ पे इंटरसेप्ट किसके इक्वल हो जाएगा, इनफाइनाइट के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से आपको पता चल गया कि OA का वैल्यू किसके इक्वल है, a बाई 2 के इक्वल है, ठीक है, और OB का वैल्यू इज इक्वल टू इनफाइनाइट एंड OC का वैल्यू इज अगेन इक्वल टू इनफाइनाइट, ठीक है। तो इन दोनों को देख के आपको ये पता चल रहा है दैट प्लेन इज पैरेलल टू, इट इज पैरेलल टू YZ प्लेन, YZ प्लेन के पैरेलल है, ठीक है, और आपका x एक्सिस में कहाँ पे जाके आपको कट करना है, a बाई 2 पे, ना कि a डिस्टेंस पे। तो यहाँ पे देखिए इस प्लेन को आप किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, दिस इज योर x एक्सिस, दिस इज योर y एक्सिस एंड दिस वन इज योर z एक्सिस। अब आपको क्या करना है, x एक्सिस पे a बाई 2 डिस्टेंस पे इसको कट करना है, मीन्स OA किसके इक्वल है, इज इक्वल टू a बाई 2, a के इक्वल नहीं है, इट इज इक्वल टू a बाई 2 एंड द प्लेन इज पैरेलल टू YZ प्लेन। तो YZ प्लेन के पैरेलल है तो आप इसको इस तरीके से क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बिकॉज जो बैकवर्ड वाला प्लेन है देखिए दैट इज पैरेलल टू YZ प्लेन, वो आपका YZ प्लेन है, तो हम इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसको कट करता हुआ जो आपका प्लेन बनेगा दैट इज 2 0 0 प्लेन, तो ये बीच में जो यहाँ पे प्लेन बन रहा है दिस इज 2 0 0 प्लेन, दिस वन इज 2 0 0 प्लेन। तो यहाँ से आप समझ गए होंगे कि 2 0 0 प्लेन मीन्स आप डायरेक्टली मिलर इंडिसेस को देख के आप अपने प्लेन को ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। मिलर इंडिसेस से पहले आपको इंटरसेप्ट फाइंड करना है और इंटरसेप्ट फाइंड करने के बाद ही आप अपने प्लेन को ड्रॉ कर पाएंगे, ठीक है। वन नोट हियर आई हैव रिटन फॉर यू, द नोट इज इफ वी इंसर्ट एन एक्स्ट्रा प्लेन एट द मिडवे ऑफ 2 पैरेलल प्लेन्स, मीन्स 2 पैरेलल प्लेन्स के बीच में अगर आप एक प्लेन को इंसर्ट करते हैं देन देयर मिलर इंडिसेस आर डबल, तो उसका मिलर इंडिसेस क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा एंड इंटरप्लेनर स्पेसिंग इज हाफ, और इंटरप्लेनर स्पेसिंग क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। देखिए सिमिलर चीज बोली जा रही है बिकॉज यहाँ पे आपके पास 2 पैरेलल प्लेन्स थे जो ब्लैक कलर से रिप्रेजेंट किए गए थे, ठीक है, इनके मिडवे आपने क्या किया, एक अगेन एक पैरेलल प्लेन को डाल दिया, तो उस पैरेलल प्लेन का मिलर इंडिसेस क्या हो जाएगा, दैट विल गेट डबल्ड, ठीक है, डबल हो जाएगा, लेकिन उसका जो इंटरप्लेनर स्पेसिंग है ये आपका क्या देखें, इंटरप्लेनर स्पेसिंग, दिस विल गेट हाफ्ड विच इज इक्वल टू a बाई 2 के इक्वल बन जाएगा, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट यू हैव टू ड्रॉ, इट इज सेइंग ड्रॉ 1 1 1 प्लेन, तो 1 1 1 प्लेन का मतलब क्या है, दिस इज 1 1 1 प्लेन, सो दिस इज इक्वल टू a अपॉन OA रेशियो b अपॉन OB रेशियो
C अपॉन ओ सी। तो यहाँ से आपको पता चल गया दैट ओ ए इज इक्वल टू, देखिए जब A होगा तभी तो यहाँ पे 1 के इक्वल आएगा वैल्यू, सो इट इज ओ ए इज इक्वल टू A, ओ बी इज इक्वल टू बी एंड ओ सी इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, सी के इक्वल हो जाएगा। मीन्स एक्स एक्सिस पे ए पे जाके कट करना है, वाई एक्सिस पे आपको बी पे जाके कट करना है और जेड एक्सिस पे आपको सी पे जाके कट करना है। तो देखिए एक ऐसा प्लेन बनेगा जो इन फेस डायगोनल्स को कट करता हुआ बन रहा है, ठीक है, दिस टाइप ऑफ प्लेन, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये इसको क्या कर रहा है, फेस डायगोनल के अलोंग यहाँ से कट कर रहा है, ये लास्ट वाला जो प्लेन आपके पास है इसको कट करता हुआ बन रहा है, और ये जो बॉटम वाला आपके पास प्लेन है इसके डायगोनल को कट करता हुआ यहाँ पे बन रहा है। तो इस प्लेन को आप क्या बोलेंगे, दिस प्लेन इज नोन एज, दिस इज योर 111 प्लेन, 111 प्लेन, ठीक है, क्योंकि ये कहाँ पे कट कर रहा है, दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस वन इज सी, ठीक हो गया। तो इस प्लेन को आप, ये जो ट्राइंगुलर प्लेन आपके पास बीच में बन रहा है, दिस इज नोन एज 111 प्लेन। नाउ स्टार्टिंग विद दिस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पूछा गया था CSIR नेट में, ठीक है, बेसिक क्वेश्चन है इसलिए हर लेवल के लिए इंपॉर्टेंट है। तो देखिए क्वेश्चन से समझते हैं, बट द क्वेश्चन इज सेइंग अ लैटिस इज डिफाइंड बाय द यूनिट वेक्टर्स। तो यूनिट वेक्टर्स आपको क्या गिवन है, A1 A2 A3। A1 इज इक्वल टू ए आई कैप, A2 इज इक्वल टू माइनस का A अपॉन टू आई कैप प्लस A√3 अपॉन टू जे कैप एंड A3 इज इक्वल टू A के कैप। अब यहाँ पे देखिए यूनिट वेक्टर्स को देख के आपको क्या पता चल रहा है, दैट A इज इक्वल टू B बट नॉट इक्वल टू C। मीन्स दो वेक्टर्स आपके इक्वल हैं बट दे आर नॉट इक्वल टू C के इक्वल हैं, ठीक है। ऐसा देखिए कहाँ कहाँ पे आपके पास ये केस बनता है, दिस इज द केस फॉर टेट्रागोनल एज वेल एज हेक्सागोनल। तो ये आपका कौन कौन सा केस बनता है, टेट्रागोनल और हेक्सागोनल। लेकिन यहाँ पे देखिए जब तक आपको एंगल इनके बीच का क्लियर नहीं होगा आप बोल नहीं सकते कि ये टेट्रागोनल है या फिर हेक्सागोनल है, बिकॉज टेट्रागोनल में ऑल द एंगल्स आर इक्वल टू 90 डिग्री, मीन्स अल्फा बीटा गामा दीज ऑल आर इक्वल एंड दीज ऑल आर इक्वल टू 90 डिग्री। बट हेक्सागन के केस में अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री बट गामा इज इक्वल टू 120 डिग्री, ठीक है। तो अभी यूनिट वेक्टर्स को देख के आपके पास दो पॉसिबिलिटीज हैं, दो पॉसिबिलिटीज क्या क्या है कि ये टेट्रागोनल भी हो सकता है या फिर ये हेक्सागन हो सकता है। अब इसको क्लियर कैसे कर पाएंगे आप, क्लियर करने के लिए आपको इनके बीच का एंगल फाइंड करना पड़ेगा। सो फर्स्ट स्टार्टिंग विद द एंगल, तो हम एंगल कैसे फाइंड करेंगे, देखिए दिस इज A1 डॉट A2, दिस इज इक्वल टू, आप इन दोनों को क्या करिए, मल्टीप्लीकेशन करिए। तो जैसे आप इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे विच इज इक्वल टू A1 A2 कॉस गामा, ठीक है। आपको क्योंकि गामा एंगल निकालना है जो किस किस के बीच का एंगल होता है, A और B के बीच का एंगल होता है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं जब आप A1 वेक्टर और A2 वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे तो डॉट प्रोडक्ट आपके पास I डॉट I इज इक्वल टू 1 के इक्वल बनेगा। सो फ्रॉम हेयर यू विल बी गेटिंग दिस इज A स्क्वायर बाई 2 विच इज इक्वल टू, यहाँ पे आपके पास देखिए क्या बन जाएगा, दिस इज A मल्टीप्लाइड बाय A और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा कॉस गामा। तो यहाँ से देखिए आपके पास कॉस गामा का वैल्यू किसके इक्वल आ रहा है, इट इज इक्वल टू माइनस का 1/2। सो फ्रॉम हेयर यू कैन से गामा इज इक्वल टू 120 डिग्री, ठीक है। कॉस गामा के वैल्यू माइनस का 1/2 है तो गामा किसके इक्वल आ गया, 120 डिग्री के इक्वल आ गया। तो यहाँ से आप इसको आप डायरेक्टली पता कर सकते हैं कि ये आपके पास टेट्रागोनल नहीं है, ये आपके पास क्या है, हेक्सागोनल है। तो इसको हम यहाँ पे कट कर देते हैं तो हेक्सागन वाला केस आपका करेक्ट हो गया। सो वील बी सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम फॉर हेक्सागन, ठीक है। तो फर्दर आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, द स्पेसिंग बिटवीन 100 प्लेन्स ऑफ द लैटिस इज, मीन्स आपको क्लियर हो गया है दैट दिस इज अ हेक्सागोनल प्लेन, और हेक्सागोनल प्लेन के लिए आपको क्या फाइंड करना है, इंटरप्लेनर स्पेसिंग आपको फाइंड करना है। सो स्टार्टिंग विथ दिस इज हेक्सागोनल, ठीक है। तो हेक्सागन के केस में A इज इक्वल टू B बट नॉट इक्वल टू C। सिमिलरली यू कैन से अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड गामा इज इक्वल टू 120 डिग्री। तो स्पेसिंग आपको फाइंड करना है। तो देखिए मैंने आपको हेक्सागोनल क्रिस्टल के लिए स्पेसिंग लिखाया था, दिस इज फॉर हेक्सागोनल क्रिस्टल। तो हेक्सागोनल क्रिस्टल के लिए आपके पास स्पेसिंग किसके इक्वल होता है, इट इज इक्वल टू 1/d स्क्वायर HKL विच इज इक्वल टू 4/3 H स्क्वायर प्लस HK प्लस K स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर प्लस आपके पास L स्क्वायर अपॉन C स्क्वायर। तो इस सारी वैल्यूज आप क्या करिए, यहाँ पे पुट करिए, बिकॉज आपको HKL का वैल्यू यहाँ पे गिवन है, दिस इज HKL,
दिस इज इक्वल टू 100। तो ये वैल्यूज आपको गिवन है, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इंटरप्लेनर स्पेसिंग को फाइंड कर सकते हैं, विच इज इक्वल टू 1/d² 11100, ठीक है। दिस इज इक्वल टू 4/3, ब्रैकेट में आपके पास क्या बन जाएगा, 1 + 0 + 0, डिनोमिनेटर में a² प्लस आपके पास 0/c², विच इज इक्वल टू, यहाँ से आप लिख सकते हैं d100, दिस इज इक्वल टू √3/2 a के इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ से आपको पता चल गया कि जो दो प्लेन्स हैं, कॉन्जिक्यूटिव प्लेन्स हैं इन हेक्सागोनल क्रिस्टल, उनके बीच का डिस्टेंस किसके इक्वल है, √3/2 a के इक्वल है, ठीक है। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ प्लेन इन अ क्यूबिक लैटिस, तो यहाँ पे गिवन है आपको क्यूबिक लैटिस मेक्स इंटरसेप्ट्स, इंटरसेप्ट किसके इक्वल बनाता है, a/2, 2a/3 with the 3 crystallographic axes respectively. The Miller indices for this plane is. अब देखिए, अभी तक आपको क्या पता थे, मिलर इंडिसेस पता थे, और मिलर इंडिसेस से आप क्या फाइंड करते थे, इंटरसेप्ट्स फाइंड करते थे। बट इन दिस क्वेश्चन आपको इंटरसेप्ट्स गिवन है और आपको मिलर इंडिसेस फाइंड करना है। सो अगेन स्टार्टिंग विद द सेम थिंग, आपको क्या गिवन है, OA इज इक्वल टू A, OB इज इक्वल टू a/2, और OC आपको किसके इक्वल गिवन है, दिस इज इक्वल टू 2a/3 के इक्वल गिवन है। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं H/K/L, दिस इज इक्वल टू a/a रेशियो a/a/2, ठीक है, रेशियो दिस इज a/2a/3, तो ये आपके पास आ जाएगा। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, व्हाट यू विल बी गेटिंग, दिस इज 1/2/3/2, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया, और मैंने आपको बताया कि मिलर इंडिसेस को आप फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। सो व्हाट यू विल बी डूइंग, दिस इज नॉट द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन। तो पहले आप इसका एलसीएम लेंगे, देन ओनली आप इसको मिलर इंडिसेस के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपके पास क्या आ जाएगा, दिस इज 2, दिस इज 4 एंड दिस वन विल बी 3। तो करेक्ट मिलर इंडिसेस क्या बनेंगे, दिस विल बी HKL। सो HKL दिस विल बी इक्वल टू, किसके इक्वल बन जाएंगे, दिस इज 2 4 3। तो 2 4 3 विल बी योर करेक्ट आंसर। तो ऑप्शंस को देखिए, 2 4 3, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए हमको फ्रैक्शन मिला था, तो फ्रैक्शन को एलिमिनेट करने के लिए हमने एलसीएम लिया था, एलसीएम वाज इक्वल टू 2, देन इसके बाद हमने इसको सॉल्व किया, सॉल्व करने से आपको 2 4 और 3 मिला व्हेन यू हैव एलिमिनेटेड द फ्रैक्शन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मिलर इंडिसेस ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 3a, 4b and 5c. So again you can write, आपको इंटरसेप्ट्स गिवन है, OA is equal to 3a, then OB is equal to 3b, उसके बाद OC is equal to 5c के इक्वल गिवन है। अब यहाँ पे देखिए कहीं पे भी आपको क्यूबिक होने का आइडिया नहीं है, इसलिए ABC करके आपको हिंट गिवन है। सो दिस इज HKL, दिस इज इक्वल टू, आपके पास क्या बन जाएगा, a/3a रेशियो b/3b रेशियो c/5c। तो यहाँ से आपके पास ये आ जाएगा, विच इज इक्वल टू 1/3 रेशियो 1/3, ओके, दिस वाज इक्वल टू 4, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 4 बिकॉज यहाँ पे 4 गिवन है, ठीक है। सो दिस इज 4b, और यहाँ पे अगेन आपके पास क्या आ जाएगा, 4 रेशियो 1/5। अब देखिए आपको क्या करना है, इनका एलसीएम लेना है, एंड एलसीएम इज इक्वल टू 60, और एलसीएम को जब आप सॉल्व करेंगे यू विल बी गेटिंग 20, 15 and 12. So what will be the Miller indices? तो correct Miller indices आपके पास आ जाएंगे, this is H, this is K, this is L. This represents 20, 15 और 12. तो Miller indices आपके पास आ जाएंगे 20, 15 and 12. Now the next question is, which of the following crystallographic planes represent 101 मिलर इंडिसेस ऑफ अ क्यूबिक सेल। तो क्यूबिक सेल के लिए आपको क्या गिवन है, मिलर इंडिसेस गिवन है। तो देखिए मिलर इंडिसेस आपको क्या गिवन है, 101। तो 101 का मतलब यहाँ पे क्या है, मीन्स एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट है, वाई एक्सिस के पैरेलल है, और जेड एक्सिस में अगेन इसके पास क्या है, इंटरसेप्ट है। इतने क्वेश्चंस आपने कर लिए हैं 101 और इस टाइप के क्वेश्चंस, तो आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से आपको डायरेक्टली पता चल रहा है कि OA का वैल्यू किसके इक्वल है, इट इज इक्वल टू A। OB का वैल्यू किसके इक्वल है, इनफाइनाइट के इक्वल है, बिकॉज यहाँ पे K का वैल्यू क्या गिवन है, 0 गिवन है। और OC किसके इक्वल हो जाएगा, OC इज इक्वल टू A के इक्वल गिवन है, बिकॉज
क्यूबिक सेल की बात की जा रही है। तो आपको एक ऐसा प्लेन बनाना है जिसमें एक्स एक्सिस में ए पे इंटरसेप्ट हो, जेड एक्सिस पे ए पे इंटरसेप्ट हो और वाई एक्सिस के क्या हो, पैरेलल हो। अगर हम फर्स्ट ऑप्शन से स्टार्ट करते हैं तो फर्स्ट ऑप्शन में देखिए आपका हर जगह पे आपके पास क्या है, इंटरसेप्ट है, मीन्स ए ऑप्शन आपका रॉन्ग हो जाएगा। अब देखिए सेकेंड ऑप्शन को देखिए तो ओ ए पे मीन्स एक्स एक्सिस पे ए पे इंटरसेप्ट है, जेड एक्सिस पे भी आपका ए पे इंटरसेप्ट है एंड इट इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। दैट मीन्स ये ऑप्शन आपका करेक्ट बन जाएगा। सी ऑप्शन को देखिए, दिस इज रॉन्ग वन बिकॉज ये जेड एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है। ऐसे ही जब आप इस वाले को देखिए तो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, ठीक है। तो ये भी आपके पास क्या बन रहा है, रॉन्ग बन रहा है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट है बिकॉज यहाँ पे ओ ए पे ए इंटरसेप्ट है, ओ सी पे ए इंटरसेप्ट है एंड इट इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। दिस इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। एंड इफ यू लाइक द वीडियो एंड इफ यू फाइंड इट इन्फॉर्मेटिव देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।